हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। यहाँ पर देखिए क्लास 10th 3.6 का जो सवाल छूट गया था, यहाँ पे 7 और 8 ये दोनों सवाल अभी करना है और सब सवाल आपको करवा दिए। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो एंड स्क्रीन में दिया हुआ और प्लेलिस्ट भी एंड स्क्रीन में है, तो आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं और कंप्लीट आप लोग जो है रेगुलर क्लास कीजिए। यहाँ पर ये दोनों सवाल को अभी करते हैं। चलिए, पर दिया गया है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर का 4 और दूसरा समीकरण में 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। अब यहाँ पे दोनों समीकरण को तोड़ना है। देखिए, ये बटे वाला जो है, बटे वाले को कैसे हटाना है। ये वाला जो x + y है और x - y है, इसमें भी यानी कि सेम ही है, ठीक है, उसमें भी और इसमें भी। तो आपको बताए थे यानी कि ये है इस रूप में। थोड़ा सा हम आपको बता देते, यानी 10 × 1/x + y के रूप में है, 1/x + इस रूप में ये है। तो इसको लिखने के लिए हम बताए थे आपको कि यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि इस रूप में आपको बताया, माना कि 1/x + y रहेगा तो हम a मान लेंगे, ठीक है। और अगर 1/x - y है तो इसको हम b मान लेंगे। यही बताए थे ना, थोड़ा सा इधर रब कर लिया आपको बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है हल, ठीक है, समीकरण लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1/x + y के बराबर में क्या दिया गया है, यहाँ पे इसको a मान लेते हैं और 1/x - y बराबर b मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही 1/x + y के बराबर में a मानते हैं और b मानते हैं तो ये बटे वाला जो है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तब इसको बाद में करते हैं, तो अभी इसको लिख लेते हैं इस रूप में। तो हो जाएगा 10a और प्लस है प्लस तो हो जाएगा 2b और बराबर का यहाँ पे 4, समीकरण 1। अब इसको भी लिख लेते हैं 15a और माइनस का तो माइनस का और 5b बराबर का हो जाएगा यहाँ पे कौन सी, माइनस का 2, समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे दोनों समीकरण को हम क्या किए, यहाँ पे हल कर लिए। अब देखिए, विलोपन विधि से बना सकते हैं या तो प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि ज़्यादा बेटर होता है। तो विलोपन विधि में करते क्या है, समीकरण 2 से बीच की संख्या से पहला में गुना करते हैं और पहला समीकरण जो है बीच की संख्या से दूसरा में गुना करते हैं, दूसरे इसमें कर देंगे। अब देखिए, 10 से गुना कीजिए 5 में, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा 50, 50a और प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10b और बराबर का हो जाएगा 4 × 5 = 20। चलिए, अब यहाँ पे 15 दूनी कितना हो जाएगा 30a, तो 30a और माइनस है तो माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10b और बराबर का 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस। अब देखिए, यहाँ पे ये प्लस माइनस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, ठीक है, जोड़ का क्रिया होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको घटा देना है, तो यहाँ पे लिख लेना है जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ने व घटाने, देखिए इसको घटा दीजिए, 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा 16 और 10b और 10b ये मर्डर हो जाएगा, प्लस का 10b और माइनस का 10b मर्डर और बराबर, तो 5 3 को जोड़िए कितना होता है 8, 0 0 और a भी है। चलिए, a बराबर आप लिख सकते हैं 16 और यहाँ से संख्या छूटता है तो कहाँ लिखाता है बटे में, तो बटे में कौन सी आ जाएगा 80, 16 एकम 16, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80। तो a बराबर आपका कितना निकला 1/5। चलिए, ठीक है। अब a का मान आपका तो निकल गया है, अब आपको यहाँ पे b का भी मान निकलना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर a का मान, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो रख देना समीकरण 1 में। देखिए कौन सी दिया गया है, तो समीकरण 1 में आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 10a प्लस का 2b बराबर का 4। तो यहाँ पे लिखना है 10a प्लस का 2b और बराबर का 4, यही दिया गया है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 10 a के जगह पे देखिए क्या निकला है 1/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/5 और प्लस का 2b और बराबर का हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, तो हो जाएगा 2 × 1 तो 2 और प्लस का 2b और बराबर का 4
और यहाँ पे हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा, ये प्लस का इधर है तो माइनस का, और 2b बराबर हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 2/2, 2 मर्डर हो जाएगा एक बार में, तो b बराबर आपका क्या निकला, 1 निकला। b बराबर तो आपका 1 निकल गया है। अब यहाँ पे x y का मान निकलना है, तो यहाँ पर जो हम माने हैं देखिए 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b, यही ना माने हैं। तो चलिए अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे माने हैं तो यहाँ पे लिखना है हमें। ठीक है, चलिए 1/x प्लस वाई के बराबर में क्या माने हैं, a, और 1/x माइनस वाई के बराबर में क्या माने हैं, b। चलिए अब 1/x प्लस वाई के बराबर में a के जगह पर देखिए 1/5 आया है, तो आपको 1/5 लिखना है, और 1/x माइनस वाई के बराबर में b की जगह पर देखिए क्या निकला, 1 निकला, कुछ नहीं नीचे में तो 1 ले सकते हैं, कोणात्मक गुना कर दीजिए। x प्लस वाई से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा x प्लस वाई ही रहेगा, और 5 गुना 1 कीजिए बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 5। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2 तक गया था, इस समीकरण 3 मान लीजिए इसको। ठीक है, चलिए और अब यहाँ पे x माइनस वाई से गुना करेंगे 1 में तो x माइनस वाई ही होगा, और 1 गुना 1 कीजिए तो यहाँ पे 1 होगा, समीकरण इसको जो है 4 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, दोनों समीकरण को एक जगह कर लीजिए, इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं उठा के, x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण जो है 4। अब देखिए यहाँ पे जोड़ का क्रिया होगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो 5 1 को जोड़ दीजिए 6 बराबर प्लस माइनस खत्म, प्लस का y और माइनस का y मर्डर, और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 6 और बटे का यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सी 2, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर आपका क्या निकला, x बराबर निकला आपका 3। अब आपको यहाँ पे मान लेना है समीकरण 1 में, क्या मानना है, समीकरण 3 में जो मानेंगे y का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में आपको क्या करना है, मान लेना, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में देखिए क्या क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई बराबर 5, x के जगह पे देखिए क्या निकला, x के जगह पे यहाँ पे देखिए 3 निकला, तो यहाँ पे लिखना 3 प्लस वाई बराबर का 5, और y बराबर है 5 और प्लस का इधर है तो माइनस का, y बराबर क्या निकला 2। तो यही आपका आंसर हुआ, x का मान आपका क्या निकला 3 और y का मान निकला 2। तो जल्दी से आप जो है उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, और सवाल सीखे कि नहीं हमें कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ये 8वां सवाल में देखिए समीकरण में दिया गया है 1/3x प्लस का y प्लस और 1/3x माइनस का y बराबर का 3/4। इसके बाद दूसरा समीकरण में यहाँ देखिए 1/2 कोष्ट 3x प्लस वाई कोष्ट बंद। ये जो दिया गया है यहाँ पर देखते, यहाँ पे भी 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो इसको जो है इस रूप में लाना है ना। ये जो है 2 कॉमन जो है यहाँ पे और यहाँ पर दोनों जगह है ना, दोनों जगह है, लेकिन हमको चाहिए इस रूप में, है ना। तो इस रूप में लाने के लिए आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ देखिए जैसे कि 1/ यहाँ पे क्या दिया गया है 2 कोष्ट 3x प्लस का y, ठीक है, और माइनस 2 कोष्ट 3x माइनस का y, और इसके बराबर माइनस का 1/8 जो है, इसको देखिए इस रूप में लिख सकते हैं हम 2 गुना 4, इस रूप में लिख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कॉमन इस रूप में सेम अगर रहता है तो बराबर के इधर जो संख्या रहता है हम सभी को कटा सकते हैं, इन सभी को, समझ गए, ये भी यहाँ से ये सभी कटा सकते हैं, कट गया, समझ रहे हैं ना आप। चलिए अब यहाँ पे सभी तो कट गया, अब आपका बचा कौन सी यहाँ पे, सिर्फ सबसे पहले ऊपर वाला समीकरण को फिर लिख लेते हैं 1/3x और
यहाँ पे दिया गया प्लस का वाई और प्लस 1/3x माइनस का वाई बराबर का 3/4, यही है ना दिया। चलिए अब यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, 1/3x प्लस का वाई और माइनस भी है। अब जो यहाँ पे जो लिखे हैं ये दो दो जो है इस सबसे मर्डर हो गया, बचा कौन सी अब 1/3x माइनस का वाई और बराबर का -1/4 सिर्फ बचा हुआ, यहाँ पे बचा हुआ -1/4। चलिए इसको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको ध्यान से देखना है, ये सवाल में नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारा भी प्रक्रिया बाकी है, तो आपको आसानी से सीखना शांतिमय पूर्वक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इसी रूप में आ गया ना। अब इसी रूप में जब आ गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन सी, माना कि 1/3x प्लस का वाई बराबर का, इसके बराबर में हम a मान लेते हैं। ये जो देख रहे हैं इसके बराबर में हम क्या मानेंगे, a। चलिए तथा 1/3x माइनस वाई के बराबर में हम b मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए सीख रहे हैं आप अच्छा से, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब ये तो नीचे का दोनों समीकरण का ख़त्म हो गया ना। अब क्या करना है, सिर्फ बचा है a और प्लस का b। एक के जगह पे a लिखना है, b के यानी कि 1 के जगह पे फिर क्या लिखना है, b लिखना है, और एक जो बचा वो नहीं लिखना है। बराबर का हो जाएगा 3/4। समीकरण आपका ये 1 हो गया। अब फिर ऐसे ही यहाँ पे लिखना है, 1 के जगह पे a लिखना है, माइनस 1 के जगह पे b लिखना है, बराबर माइनस का 1/4 है। समीकरण आपका जो है ये 2 है। चलिए दोनों समीकरण आपका रेडी हो गया है ना। दोनों समीकरण आपका यहाँ पे देखिए रेडी हो गया है। जब दोनों समीकरण रेडी हो गया तो अब करना क्या है, ये भी बटे में है और ये भी बटे में है, तो बटे वाला को तोड़ेंगे तब तो सॉल्व होगा ना। सॉल्व कैसे होगा, इसके बटे में आप 1 मान लीजिए, इसके बटे में भी 1 मान लीजिए और कोणात्मक गुना कर दीजिए, इजी हो जाएगा। अब इजी कैसे होगा, 4 से गुना कीजिए में तो 4a हो जाएगा, और प्लस 4 गुना b कीजिए 4b हो जाएगा, बराबर का 3 से गुना कीजिए 1 में तो 3 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 3। समीकरण आपका ये 3 बना दीजिए। इसको 2 तक तो है, ये है समीकरण, ये नया बना ना, 3 मान लीजिए। इसको सीख रहे हैं आप अच्छा से। चलिए 4 से गुना कीजिए फिर इसमें तो 4a माइनस 4 से गुना b में फिर तो 4b, और बराबर यहाँ देखिए 1 से गुना कीजिए 1 में तो क्या हो जाएगा -1। इसको भी समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना, प्लस माइनस का चिन्ह है तो आपको करना है 4b मर्डर, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो बचा कौन सी 2, बराबर 4 कितना हो जाएगा 8 है। तो a बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, a बराबर यानी 2/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। a बराबर क्या निकला मेरा 1/4। a बराबर मेरा निकला कितना 1/4। चलिए अब हमको निकालना है b का मान। b का मान निकालने के लिए यहाँ पे लिखना है, समीकरण 3 में a का मान रखेंगे तो निकल जाएगा। समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 में a का मान रखना। समीकरण 3 में देखिए क्या है, 4a प्लस का 4b और बराबर का 3। 4a के जगह क्या निकला है 1/4 तो 1/4 प्लस का 4b और बराबर का 3। 4 मर्डर 1 प्लस 4b और बराबर का 3, तो 4b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये प्लस का इधर है तो माइनस का 1। 4b बराबर हो जाएगा 3 में से 1 गया तो बचा कौन सी 2, तो b बराबर हो जाएगा 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b बराबर मान कितना निकला 1/2। तो ab का मान तो निकल गया है ना। हमको निकलना है इसका मान, ये जो माने हैं ना 1/3x प्लस का y बराबर का a, एक्स वाई का मान निकलना है। तो एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा, तो वही तो निकलना है। चलिए एक्स वाई का अब मान निकलना है हमें फटाक से। एक्स वाई का मान निकालने के लिए यहाँ पे हमको लिखना है 1/3x माइनस का y प्लस का पहले वाला है ना बराबर का a, तथा इसके बराबर में और 1/3x
माइनस का वाई इसके बराबर में बी माने हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको लिखना है 1/3x प्लस का वाई। ए के बराबर में क्या निकला, देखिए ए के बराबर में यहाँ पे ए बराबर में देख लीजिए क्या निकला हुआ है 1/4। तो आपको यहाँ पे 1/4 लिख देना, ठीक है 1/4 तथा अब 1/3x माइनस का वाई बराबर का यहाँ पे देखिए बी के जगह पे कौन सी निकला है 1/2। देखिए 1/2 है यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पर 1/2 दे दीजिए, ठीक है कोणात्मक गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे कोणात्मक जब गुना करेंगे, देखिए ध्यान से आप देखिए 3x प्लस का वाई गुना 1 से कीजिए तो हो जाएगा 3x प्लस का वाई और बराबर का 4 से गुना कीजिए 1 में 4। अब ये समीकरण को क्या क्या माने थे 3 और 4, ये समीकरण को अब मानिए आप 5, समीकरण 5 बन गया। चलिए तथा 3x माइनस वाई से गुना कीजिए 1 में उतना ही होगा 3x माइनस वाई और 2 से गुना 1 में कीजिए 2 ही होगा, समीकरण आपका 6 बन गया। और दोनों समीकरण को एक जगह कर लीजिए 3x और प्लस का y बराबर का 4 समीकरण 5 और 3x माइनस का y बराबर का यहाँ पे है 2 समीकरण 6। अब दोनों समीकरण यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है प्लस का y और माइनस का y मर्डर 4 2 6 3 3 6 बराबर का 6 6 मर्डर x बराबर आपका हो गया 1। x का मान कितना निकला 1। अब निकलना है y का, तो y का निकालने के लिए समीकरण 5 में मान रखिए x का निकल जाएगा। तो लिखना है यहाँ पे समीकरण 5 में x का मान रखने पर चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस का y बराबर का 4 समीकरण 5वां। चलिए 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 और प्लस का y बराबर का 4, 3 गुना 1 तो 3 प्लस का y बराबर का 4, y बराबर हो जाएगा 4, ये प्लस का है इधर आए तो माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा आपका 1 आंसर। तो यही आपका आंसर निकला, ठीक है। आप सीखे कि नहीं हमें कमेंट कीजिए। अब अगला जो है यहाँ पे जो बचा हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन सब टोटल का टोटल जो है अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को।